ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज सैलरी में क्या करना है हम लोगों को। इनकम अंडर द सैलरी में हम लोग मेनली रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इसमें वी ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी डिस्कशन हो गया, मतलब सेक्शन 10 सेक्शन 10A डिस्कशन हो गया। आज डिस्कस करना है लीव एनकैशमेंट। आज डिस्कस करेंगे लीव एनकैशमेंट में जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ठीक है। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA जो लीव एनकैशमेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर, जैसे कि आप सबको पता है कि सैलरी में क्या होता है, जब भी कोई रिटायर करता है तो रिटायर करने के टाइम पे या बिफोर रिटायरमेंट भी हम पैसा उठा सकते हैं, बिकॉज वो मेरा हक होता है, कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेता है। तो यहाँ पर लीव एनकैशमेंट का जो सिनारियो है, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है कि वो छुट्टी मिलता है ना, मतलब जो भी जॉब करते हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पर उनको ना एक सालाना एक छुट्टी लेने का ना एक लिमिट होता है। तो जैसे मानो 365 डेज टोटल है, तो उसके हिसाब से एक एनुअल मैक्सिमम लीव आप ले सकते हो, मतलब जो भी सरकारी छुट्टी है, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडेज है या फिर कंपनी का भी अपना हॉलीडेज कुछ होता है, बट बियॉन्ड दैट एक और हॉलीडेज आप ले सकते हो। जो लीव है आपका पूरा करियर में आप एक लीव ले सकते हो। तो अगर मानो उस पर्टिकुलर लीव को ना लेके आप उसमें जॉब कर रहे हो, मतलब उसमें आप अपना काम कर रहे हो, तो बदले में कंपनी आपको पे करता है। तो अगर आप छुट्टी ना लेके आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एम्प्लॉय हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस करके काम करते हो, बिकॉज यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टू योर वर्क, तो या फिर आपको पैसा का भी ज़रूरत होता है किसी किसी केस में, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। लेकिन मेन मैटर यही है कि भाई आप लीव एनकैशमेंट ले रहे हो, मतलब बेसिकली आप लीव ना लेके बदले में काम कर रहे हो, तो वो जो लीव ना लेके आप काम कर रहे हो, तो वो लीव का पैसा आपको मिलेगा। दैट मीन्स क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको कंपनी पे करेगा, और क्योंकि कंपनी आपको पे करेगा, तो बदले में आपका वो अमाउंट जो है वो आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाता है। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्या कुछ एग्जेम्पशंस मिलता है, क्या कुछ उसमें एग्जेम्पशंस मिलता है, तो वही है आज का टॉपिक, लीव एनकैशमेंट। तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले पूरा प्रोविजंस को मैं आपको समझाऊंगा, उसको पूरा नोट डाउन आप कर लेना मेरे साथ साथ, एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका लीव एनकैशमेंट का नोट हो जाएगा, प्रोविजंस आप समझ जाओगे, फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर कुछ होमवर्क रहेगा। ओके, तो ये है कंटेंट। आई होप आपको समझ में आया कि लीव एनकैशमेंट में रिटायरमेंट बेनिफिट का ही एक अनदर टॉपिक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ और लिखना चालू करो। इनकम अंडर द हेड सैलरी, लीव एनकैशमेंट। मैं पेज चेंज कर लिया। चलो सब मेरे साथ साथ चलो। तो हेडिंग में डाल देना, हेडिंग डाल दो लीव एनकैशमेंट। ये सैलरी में ही एक रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे कि पेंशन है, ग्रेचुइटी है, ये भी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी क्लियर हो ये रिटायरमेंट बेनिफिट किस तरह से आपको हेल्प करता है, लीव एनकैशमेंट का जो भी अमाउंट है आपको किस तरह से मिलता है, तो और इसका सैलरी में ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो धीरे धीरे प्रोविजंस को पहले बहुत ठंडा दिमाग से लिख लो, एंड आफ्टर दैट आप समझ के इसका जवाब भी देना। तो लीव एनकैशमेंट में आप देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल फॉर्म करते हैं। लिखो कि एक एग्जांपल फॉर्म करो, पीबी लिमिटेड, ठीक है। पीबी लिमिटेड, इसका एक पॉलिसी है। पीबी लिमिटेड का क्या पॉलिसी है, पॉलिसी ध्यान से सुनना। पॉलिसी है 40 डेज लीव, 40 डेज लीव। पीबी लिमिटेड का पॉलिसी है 40 डेज लीव एवरी ईयर।
ये हर साल अपने एम्प्लॉय को 40 दिन का लीव देता है। आई होप समझ पा रहे हो। एनकैशमेंट ऑफ लीव, encashment of leave during the continuity of service, during the continuity of service। पीवी लिमिटेड का पॉलिसी है 40 डेज लीव का एवरी ईयर, हर साल। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, अगर मानो कि आप अपना लीव जो भी आप लिए हो और उसका पेमेंट आप अपने सर्विस के कंटिन्यूएशन पे उठा रहे हो, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब जो भी लीव का आपको सैलरी मिलेगा, जो भी लीव सैलरी आपको मिलेगा, वो लीव सैलरी आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में कर रहे हो, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप गवर्नमेंट हो, मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओ चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओ, तो आपके लिए अगर आप लीव का जो भी सैलरी है उसको अगर एनकैश कर रहे हो, एनकैश करने का मतलब होता है उसको कैश में बदलना, मतलब बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन से वो पैसा अपने अकाउंट में ला रहे हो या फिर हाथ में घर में ला रहे हो, ठीक है। बेसिकली उसको कैश करना, एनकैश का मतलब होता है उसको कैश करके घर में लाना। तो जब भी आप अपने ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, मतलब आपका जॉब अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। जब आपका जॉब खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, ऐसा हालत में अगर आप आपका लीव सैलरी को एनकैश कर रहे हो, जो भी आप लीव ना लेके बदले में काम किए हो ऑर्गेनाइजेशन पे, और वो सैलरी आप अपने घर में ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट का मतलब सरकारी नौकर हो या फिर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, जहां भी आप करो, तो ये फुल्ली टैक्सेबल। प्लीज इसको याद रखिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वाइटल पॉइंट फॉर योर एग्जाम पर्पज एज वेल एज फॉर योर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस पर्पज, बिकॉज ये सब कुछ कॉमन सेंस में फॉर्म हो जाता है। एंड अनदर पॉइंट इज, चलो एक गुल्लक बना लो, एक गुल्लक बना लो, गुल्लक इन द सेंस आपका लीव का घड़ा, ठीक है। ये घड़ा मैं बना रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए, नथिंग मोर देन दैट। तो ये एक बॉक्स है, दिस इज अ लीव बॉक्स, इट्स अ लीव बॉक्स। लीव बॉक्स का मतलब क्या होता है? लीव बॉक्स का मतलब होता है कि भाई इसमें आपको लीव जमा होता है। तो कंपनी आपको कितना लीव दे रहा है? लीव दे रहा है, कंपनी आपको 40 डेज का लीव दे रहा है। तो अगर कंपनी आपको 40 डेज का लीव दे रहा है, तो इसका हिसाब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सपोज मानो, लिखो थोड़ा सा, एट दी, ये एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप एक एग्जाम्पल है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास कितना लीव जमा पड़ता है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 ईयर 9 मंथ्स, आपने जॉब कितना दिन का किया? 20 ईयर 9 मंथ का आपने जॉब किया, 20 साल 9 महीना। तो अगर आप 20 साल 9 महीना जॉब करते हो, तो ये भी आपको गिवन है कि आपको क्रेडिट लीव है, मतलब 40 डेज पर ईयर, ठीक है, सालाना 40 डेज, देख सकते हो हमने दिया यहाँ पर। लेकिन ये पूरा ओवरऑल आपको एक बता दिया कि भाई आपको क्रेडिट लीव है, मतलब आपका करंट सिचुएशंस में आपको बोल के रखा कि आपका लीव क्रेडिट है, ये गिवन है प्रोजेक्ट या क्वेश्चंस में गिवन है। क्रेडिट लीव है आपका 350 डेज का, कितना दिन का? 350 डेज का, जिसमें आपको क्रेडिट लीव का 350 डेज का आपका अमाउंट होता है 2,50,000, 2,50,000 का आपको अमाउंट मिलने वाला है
जितना आपने क्रेडिट लेके रखा है लीव के लिए। तो क्योंकि आपने छुट्टी नहीं चुना, आपने जॉब किया, तो बदले में आपको 350 डेज के ऊपर पूरा आपका 20 ईयर्स 9 मंथ जितना देर का आपने जॉब किया उसके ऊपर डिपेंड करके आपका क्रेडिट लीव 350 डेज का, उसमें 2,50,000 का आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये जो भी 2,50,000 का हिसाब है, ये 2,50,000 का हिसाब जो है ये 10 सबसेक्शन 10 डबल ए के हिसाब से होगा। 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ये लीव एनकैशमेंट का आपका मतलब सेक्शन भी है। तो ये तो आप समझ रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा खेल और एक बार फटाफट बता देता हूँ, तो फटाफट आप एक बार इसको समझ लो। लीव एनकैशमेंट, पीबी लिमिटेड क्या कर रहा है, उसका पॉलिसी है 40 डेज लीव एवरी ईयर। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, बड़ा सिंपल फंडा है, फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, सेक्शन 10 सेम टू सेम सेक्शन इसके कारण होता है। सेक्शन 10 10 डबल ए, उसके कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपको मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा कि एक गुल्लक है आपका, ठीक है, कि गुल्लक में आपका 40 दिन का लीव मिलता है पर साल ईयर का। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका रिटायरमेंट हो रहा है 20 ईयर्स 9 मंथ्स में, मतलब 20 साल 9 महीना जॉब करने के बाद आपका रिटायरमेंट चालू हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट लीव आपको मिल रहा है 350 डेज का, आपका क्रेडिट लीव चालू हो रहा है 350 डेज का, और क्रेडिट लीव आपका जो है 350 डेज का, उसमें आपको 2,50,000 का आपको टोटल लीव सैलरी मिल रहा है। अब पॉइंट ये है कि भाई इसका सैलरी ट्रीटमेंट क्या होगा, वही हमें बेसिकली अभी आपके साथ डिस्कस करना है। आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर है कि भाई बैकग्राउंड हमें मतलब एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो चलो करना क्या है इसका एक फटाफट बना लेते हैं। सपोज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए डबल ए सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, इसके तहत आपका क्या हो जाता है, मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया। तो ये पूरा का पूरा लीव एनकैशमेंट का जो 2.5 लाख है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है ना। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या होता है, इसका भी सेम टू सेम सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, इसके तहत लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempt, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt। तो मैं आपको एक लिस्ट लिखाऊंगा, तो प्लीज इसको ध्यान से लिखिएगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेट कर रहे हो एज ए टैक्स कंसल्टेंट, तो आपको उनका लीव का ध्यान रखना चाहिए। तो उनका लीव का ध्यान रखने से टाइम पे आपको क्या क्या देखना है। पॉइंट ए, मैक्सिमम इक्वल्स टू ₹3 लाख। ठीक है, मैक्सिमम ₹3 लाख। तो ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी आपको बताता है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड आपने कितना किया, मतलब जो भी अमाउंट का, मतलब जो भी लीव एनकैशमेंट का अमाउंट आप रिसीव करोगे, जो हमारे एग्जांपल पे इन आवर करंट एग्जांपल इट्स 2,50,000। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। हाँ, मैंने अभी अभी आपको जस्ट ये यहाँ पर हमने एग्जांपल में बताया कि हमारे यहाँ पर क्रेडिट टिप कितना मिल रहा है 350 डेज के लिए 2,50,000 का। तो अगर आप 2,50,000 का क्रेडिट लीव यहाँ पर ले रहे हो तो उसके बिहाफ में 2,50,000 का अमाउंट हमने यहाँ पर रिसीव में लिया। और एक पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको मैं लास्ट ग्रेचुइटी में समझाया था, 10 इंटू एवरेज सैलरी। ठीक है, 10 इंटू एवरेज सैलरी, आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है, इंटू 10 करना है। ये एक रूल है, आप मान के चलो। एंड क्यों होता है मैंने आपको ये भी समझाया था।
एंड लास्ट द पॉइंट 4 जो है दैट इज क्रेडिट लीव, मतलब जो भी क्रेडिट लीव आपके पास डेटा है, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी जो आपने कैलकुलेट करके रखोगे, बिकॉज पॉइंट नंबर सी में आपका 10 इंटू एवरेज सैलरी का पॉइंट है, तो क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। तो ये क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, ये चारों पॉइंट में से जो पॉइंट आपका सबसे कम होगा वही होना चाहिए आपका जवाब। तो करेंटली कुछ एजम्पशंस चल रहा है, तो मैं उसी एजम्पशंस के हिसाब से, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी, ये रूल है कि मैक्सिमम 3 लाख तक हम दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगा इन केस ऑफ लीव एनकैशमेंट। अमाउंट रिसीव्ड आपका है 2,50,000 का लीव एनकैशमेंट, लीव क्रेडिट है आपका। आपका सैलरी को मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा बताया नहीं आपको, तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आपका 10 इंटू एवरेज सैलरी है 14,000। इट्स अ assumption जस्ट, तो ये कैलकुलेशंस मैं आपको आगे बताता हूँ कि एवरेज सैलरी मैंने ऑलरेडी आपको ग्रेचुइटी में डिस्कस किया था कि आपको जो भी गिवन डेटा रहेगा उसी के हिसाब से आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहिए। एंड क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, इसका हिसाब अभी आपको मुझे शो करना है। इसका हिसाब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी का हिसाब क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अमाउंट हो जाता है 14,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 1,40,000। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो बाकी हिसाब में मैं आपको क्रेडिट लीव इनटू, मतलब पॉइंट नंबर डी जो है हमारा, दैट इज क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। ठीक है, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। तो चलो इसका हिसाब कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप टोटल लीव कितना है आपका ये बताओ, आपका टोटल लीव कितना है। अच्छा, यहाँ पर फ्रैक्शन इग्नोर करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको ग्रेचुइटी में भी बताया था, फिर से यहाँ बता रहा हूँ, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड। मतलब अगर आप 20 इयर्स 9 मंथ्स जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब माना जाएगा 20 इयर्स का। इसको मल्टीपल्स ऑफ, मतलब इसको एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नहीं बताया जाता। तो अगर आपका जॉब का एरिया, मतलब टाइम टेकिंग 20 इयर्स 9 मंथ है, तो ये एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को इग्नोर करना चाहिए, इसको राउंड में 20 इयर्स ही आपको माना जाएगा। ठीक है, तो ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप 20 इयर्स 9 मंथ कर रहे हो, तो आपको 20 ईयर मान के ही इसका हिसाब करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो ना। ये एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का खेल नहीं है, जो आपको मैंने पेंशन में बताया था। पेंशन का एक केस में मैंने आपको बताया था कि भाई 20 ईयर 9 मंथ्स होगा, मतलब अगर 6 मंथ से एक दिन भी ज्यादा होगा तो 20 ईयर्स लेना चाहिए। तो वही वाला चीज मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। ओके, तो क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी में आपको क्या करना है कि भाई आपका टोटल लीव कितना है। तो आप 20 इयर्स जॉब कर रहे हो और पर ईयर अगर आपको 40 लीव मिलता है ना, आप बात समझ रहे हो। साल का जॉब है और 40 डेज का लीव है, 40 डेज एवरी ईयर का लीव है। तो आप समझ लो कि 20 इंटू 40 कितना हो जाता है आपका 800। यस ना, तो 20 इंटू 40 आपका हो जाता है 800। तो ये होगा आपका टोटल लीव। आपका क्रेडिट यूज, आपका क्रेडिट कितना है लीव। हाँ, आपको मैंने देखो यहाँ पर मैंने आपको डेटा में बताया था, ये डेटा मैंने आपको एजम्पशंस करके क्वेश्चंस मतलब बना के दिया। आपको क्रेडिट लीव मैंने बता के रखा था 350। आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 350, तो इसी डेटा को यूज करना है। तो आपका क्रेडिट लीव है 350 का। तो टोटल लीव जितना है, यहाँ से आप क्रेडिट, आपका क्रेडिट लीव कितना है वो उसको देखो। तो क्रेडिट लीव है आपका, क्रेडिट लीव 350 है, आपका क्रेडिट है 350। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि अगर भाई टोटल लीव मेरा 800 का है, क्रेडिट मेरा पड़ा हुआ है 350, तो मैंने यूज कितना कर लिया। जैसे अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहता है, यहाँ पर लीव पड़ा रहेगा, है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो आपने यूज कितना कर लिया, तो 800 से आप 350 को लेस कर दो, बिकॉज ये लीव आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो 800 से 350 चला जाएगा, तो आपने यूज कर लिया 450 लीव। यूज लीव ऑलरेडी यूज हो गया आपका 450 का। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपका यूज हो गया 450 का। अब हिसाब क्या कहता है, हिसाब कहता है कि ये जो 450 का क्रेडिट 450 आपने यूज कर लिया, तो ये इसके ऊपर आपका जो भी क्रेडिट लीव है उसी के ऊपर आपको सैलरी मिलना चाहिए।
तो नॉर्मली अगर 14,000 का आपका सैलरी है, हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था कि आपका एवरेज सैलरी है 14,000। तो अगर आपका एवरेज सैलरी 14,000 है तो हम यहाँ पर कैलकुलेशंस नॉर्मली करना चाहिए, नॉर्मली करना क्या चाहिए, 14,000 का सैलरी है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, तो आपको सिंपल हिसाब यही करना चाहिए था। मतलब मैं क्या करना चाहिए था वो बताऊंगा, मतलब जरूरी नहीं कि वही होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल हिसाब बताता हूँ कि अगर 30 डेज पर मंथ का सैलरी 14,000 करके है तो आप हिसाब ये लगा सकते हो ना, 350 मतलब डेज के लिए आपको कितना सैलरी इन कैश करने को मिलेगा। तो 350/30 इंटू 14,000, आप बात मेरा समझ पा रहे हो। दैट मीन्स आपका कुछ सैलरी होना चाहिए था, मतलब आपका लीव एनकैशमेंट होना चाहिए था 1,63,000, मतलब आप करके देखो 350 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 14,000, तो आपका हो जाता है 163,333, 163,333। प्लीज कैलकुलेट करके देखो। मतलब सिंपल मैंने क्या क्या किया यहाँ पर, अगर मुझे 30 दिन का 14,000 मिलता है तो 350 का लीव मेरा क्रेडिट में पड़ा हुआ है, अगर मैं इनकैश इसको कर लूँ तो मुझे 163,333 का मुझे इनकैश करने को मिलेगा, जो मेरा लीव सैलरी है। लेकिन क्या है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको मानता नहीं है। प्लीज ध्यान रखना कि भाई मेरा 30 डेज में मुझे कितना सैलरी मिलता है, 14,000। मैंने आपको बताया एवरेज सैलरी 14,000, तो 30 डेज में मुझे, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, 30 डेज सैलरी इक्वल्स टू 14,000, जो मैंने क्वेश्चंस पे ऑलरेडी आपको गिवन करके रखा है। तो अगर 30 दिन का 14,000 है तो 350 दिन का मुझे कितना लीव सैलरी मिलेगा, 1,63,333, ठीक है। बट पॉइंट क्या है जानते हो, पॉइंट यही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कैलकुलेशंस मानता नहीं है। तो आप इसको लिखना फिर काट देना, आप इसको लिख के काट देना ताकि फ्यूचर में आपको इसका अंडरस्टैंड करने में सुविधा हो। तो क्योंकि आपको मैं इनकम टैक्स के साथ नॉर्मल अकाउंटिंग हिसाब का डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। तो इनकम टैक्स वाले का हिसाब क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है एज पर इनकम टैक्स। अब हेडिंग कर लो, एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स, ये इसका अपना हिसाब अलग है। एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से ये हिसाब बताता है कि टोटल लीव आपको जो लेने देगा, आपने 40 लेके हिसाब किया था ना, इनका हिसाब बोलता है कि ये आपको पर मंथ 30 से ज्यादा, पर ईयर 30 से ज्यादा लीव लेने नहीं देगा। तो 30 इंटू आपका जॉब का ईयर कितना है, 20 ईयर्स का, तो 30 इंटू 20 करके आपको मैक्सिमम 600 लीव टोटल लेने देगा पूरा जॉब के ईयर में, ठीक है। मतलब 20 साल में आपको मैक्सिमम तो लीव लेने देगा, ये एज पर इनकम टैक्स रूल है। आपने यूज कितना कर लिया, आपको मैंने कैलकुलेट करके अभी बताया था, आपका यूज लीव है 450। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको, यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपने 450 यूज कर लिया और टोटल लीव आपका 600 है, तो वी कैन से इट इजीली कि आपका क्रेडिट लीव कितना है, 150। मैक्सिमम लीव आपको 600 मिल सकता है एज पर इनकम टैक्स बता रहा हूँ। टोटल लीव 30 इंटू 20 करके 600, आपने यूज कितना कर लिया, 450 का, तो क्रेडिट लीव कितना है आपका, 150 डेज का। अब आपका कैलकुलेशन होगा, तो देयरफॉर आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, योर कैलकुलेशन शुड बी 30 डेज का अगर आपको 14,000 मिलता है तो 150 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 14,000। सिंपल यूनिटरी कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं। तो आपका ये जो अमाउंट है ये आपका हो जाएगा 70,000, ये आपका हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। दिस इज योर एग्जेम्प्टेड लीव सैलरी अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट को आपको एग्जेम्प्टेड करने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप मुझे बता दो टैक्सेबल कितना हो जाएगा। देन आपका टैक्सेबल हो जाएगा 2,50,000 माइनस 70,000। ये आपने अमाउंट रिसीव किया था ना, मतलब जितना आपने लीव अमाउंट रिसीव किया, अमाउंट रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड 70,000, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। दिस इज योर टैक्सेबल लीव सैलरी, दिस इज योर टैक्सेबल लीव सैलरी। ये आपका सैलरी स्टेटमेंट में आ जाता है, ये आपका सैलरी स्टेटमेंट में आ जाता है। तो आपको कुछ समझ में आया सर, बताना प्लीज, ठीक है। तो बेसिकली ये है लीव एनकैशमेंट।
पीवी लिमिटेड 40 दिन का लीव देता है हर साल को। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप जॉब करते करते एनकैशमेंट कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल है। सरकारी एम्प्लॉय हो या फिर बेसरकारी एम्प्लॉय हो, मतलब नॉन गवर्नमेंट हो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए के तहत आपका टैक्सेबल है। अगर आपको 40 दिन का लीव कंपनी दे रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 years 9 months, एक्सेस ऑफ 6 months इग्नोर। दैट मीन्स अगर आप 20 साल 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा करते हो, क्या फर्क नहीं पड़ता, 20 साल से एक दिन भी ज्यादा करते हो तो 20 साल ही काउंट होगा, एक्सेस ऑफ 6 months काउंट नहीं होगा। क्रेडिट लीव आपको मैंने यहाँ कर क्वेश्चंस पे देख के रखा था 350 days। आपका अमाउंट रिसीव मैंने किया था लीव एनकैशमेंट का 2,50,000। फिर आपने क्या किया, अगर आप गवर्नमेंट हो तो याद रखिएगा प्लीज फुल्ली टैक्सेबल हो, ठीक है। 10 डबल ए के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, गवर्नमेंट फुल्ली एग्जेम्प्टेड है तभी तो। अगर आप सरकारी हो तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। प्लीज इसको अगर पहले टैक्सेबल किया था तो इसको चेंज कर लो, मैंने गलती से टैक्सेबल लिख दिया था, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एंड नॉन गवर्नमेंट हो तो 10 डबल ए में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट में मैक्सिमम 3 लाख अमाउंट रिसीव्ड 10 into एवरेज सैलरी एंड क्रेडिट लीव into एवरेज सैलरी में जो सबसे कम होगा वही होगा एग्जेम्प्टेड। तो हमने यहाँ पर 3 लाख, 2.5 लाख, 1,40,000 एंड एज वेल एज क्रेडिट लीव into एवरेज सैलरी का कैलकुलेशंस भी आपको दिखाया, जहां पर मैंने एवरेज सैलरी का कैलकुलेशंस एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये सारा का सारा करके हमें क्या मिला कि 16, पहले मैंने ये 350 से किया था, लेकिन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 40 डेज लीव को अलाउ नहीं करता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30 डेज लीव को अलाउ करता है, ये एज पर देयर रूल है। जितना दिन, मतलब वो जितना भी आप कर लो 30, 40, 50, 60, वो मैक्स टू मैक्स 30 डेज लीव ही आपको मंथली अलाउ करेगा। फिर आपका जितना मतलब रिटायरमेंट का जितना ईयर होगा उसके ऊपर आपको उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिट लीव आपका हो रहा है 150, तो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताया कि भाई 1,80,000 अल्टीमेटली इसका लीव सैलरी एंड 70,000 का लीव सैलरी को उसको एग्जेम्प्टेड मिलेगा। तो ये रहा आपका प्रोविजंस। आई होप आपको प्रोविजन क्लियर है, ठीक है। चलो सर एक क्वेश्चन लिख लो, आई होप आपको अभी समझ में भी आ जाएगा और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल, आर an employee of XYZ Limited, are an employee of XYZ Limited, retired from service with effect from 1/1/2014, ठीक है। मैं यहाँ पर 14 दे रहा हूँ, 19 भी हो सकता है। आफ्टर सर्विंग फॉर after serving for 16 years and 7 months at the time of रिटायरमेंट, जब वो रिटायर कर रहा है, at the time of retirement he received a sum of rupees 50,000, 50K मतलब 50,000 as लीव एनकैशमेंट। समझ में आ रहा है, इतना अमाउंट उसका अमाउंट में रिसीव हो रहा है फॉर अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड, यहाँ पर मैं थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया, अनअवेल्ड लीव ऑफ 300 डेज, 300 दिन का।
फिर बताता है he was entitled to 40 days leave for each year. ठीक है, 40 days leave for each year of completed, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप सबको, completed year of service, completed year of service. He was getting a salary of rupees 5,000 पर मंथ, मतलब इसमें आपको एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करना होगा एट द टाइम ऑफ retirement. At the time of retirement, he received increment. He received increment of rupees 500 with effect from 1/7 मतलब 1st of July 2013. ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीव encashment exempt from tax. Exempt from tax. I hope आप समझ पा रहे हो. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं.